जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। सम्यक दृष्टि के लिए कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं, समंत्रभद्र स्वामी भी कहते हैं कि यदि ग्रस्त में रहते हुए जीवन निर्लिप्त रहे, माना कि ग्रस्त में पूर्ण विरक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी छह डाला में भी कहा है, गेही पे ग्रह में न रहें ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। संसार में प्राणी दो तरह से जीता है। एक जीता है जो संसार में कीड़े की तरह जीता है, और एक जीता है कोहनूर की तरह जीता है। एक जीता है जो मर मर के जीता है, और एक जीता है कि मौत को भी मार देता है। एक जीता है कि रोज मौत की तरफ, पतन की तरफ, नरक की तरफ जाता है। एक है स्वर्ग और मोक्ष की तरफ जाता है। और इसीलिए कहा है, यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कि 16वें स्वर्ग तक जा सकता है श्रावक की भूमिका में। और सच पूछो, जिसका ग्रस्त आश्रम सुखी है, वो परिवार में रहते हुए भी एक सम्यक दृष्टि होकर अपने कर्मों की निर्जरा कर सकता है। क्योंकि दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक होते हैं श्रेयार्थी, एक होते हैं प्रेयार्थी। जो श्रेयार्थी होते हैं वो प्रारंभ में भले कष्ट आ जाए, शारीरिक मानसिक रूप से कष्ट आ जाए, लेकिन उसकी अंतस चेतना इतनी जागृत होती है कि उसके बीच भी वह अपना कल्याण कर लेता है, वह अपना उत्थान का मार्ग ढूंढ लेता है। और वो छोटी मोटी परेशानियों को जानता है कि ये कर्मजन्य है, ये परिस्थिति जन्य है, ये चेतन अचेतन के द्वारा दी गई है, लेकिन मेरी परम चेतना की तरफ ध्यान देना है। और वो सांसारिक कष्टों को नहीं देखता है। आपने देखा होगा, यदि फूलों तक जाना है तो कांटे कभी कभी चुभ जाते हैं, लेकिन फूलों की प्राप्ति करना है तो कांटों से नहीं घबराना है। यदि दिन का प्रकाश चाहिए तो रात के अंधकार का सामना करना पड़ेगा। यदि आपको बड़ी महल बनाना है, बड़ा महल बनाना है, तो आपको नींव मजबूत रखनी पड़ेगी। माना कि वो नींव के पत्थर दिखते नहीं है, अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो अंदर चलाकर भी अप्रत्यक्ष रूप में हमें बहुत बड़ा सहारा देते हैं। इसी प्रकार से जो ग्रस्त आश्रम है, तो वहीं से संत, निर्ग्रंथ और श्रीमंत निकलेंगे, और वही आगे चलकर मोक्ष मार्ग पर चलकर एक दिन अरिहंत और सिद्ध बन जाएंगे। लोग कहते हैं संसार बेकार है। हमने कहा संसार में
दो तरह से जिया जा सकता है, एक कमल की तरह और एक मच्छर की तरह। मच्छर ऊपर घूमता है, मंगलाचरण करेगा, आपकी परिक्रमा लगाएगा, लेकिन जब बैठेगा तो आपका खून पी कर जाएगा। और आपने देखा होगा कमल होता है, कीचड़ में लिप्त रहता है, कीचड़ से सब कुछ प्राप्त करता है, लेकिन वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। इसी प्रकार से श्रावक की भूमिका में श्रावक रहता घर में है, लेकिन उसके मन में मंदिर रहता है। हम मंदिर बना लेते हैं, लेकिन मन को मंदिर बनाने से चूक जाते हैं। हम शास्त्र पढ़ लेते हैं, स्वयं का शास्त्र पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। हम माला फेर लेते हैं, मन को फेरने से वंचित रह जाते हैं। हम किताबों के पेज पलटते हैं, लेकिन जीवन के पेज पलटना भूल जाते हैं। वही राग द्वेष, वही कसाएं, वही जितनी अवनति की दिशाएं हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वैरी हैं जग जी के बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। हम बोलते हैं कि भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, लेकिन सच बताना हम गुरुओं के पास भी किस भावना से जाते हैं? हमारे बच्चे की नौकरी लगा देना, बेटे की शादी करा देना, बेटी की शादी करा देना। अरे जब पुण्य बंद, आपका पुण्य का कर्म का उदय आता है तो सहज में सब कुछ हो जाता है। मांगने से नहीं मिलता। आप किसी के यहाँ मांगने जाओ तो क्या मिलेगा? एक थाली, ज़्यादा से ज़्यादा पेट भर रोटी मिल जाएगी। और आप साहूकार बन के जाएंगे, सम्राट बनकर जाएंगे तो हीरों का थाल मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, आरती होगी, सब कुछ होगा। इसी प्रकार से परमात्मा के दरबार में जो दिया है उसे देने आना। कुंद कुंद स्वामी बहुत सुंदर रहन सार में कहते हैं कि अज्ञानी, मोही और मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ आत्मा मिथ्या दृष्टि का द्रव्य इस प्रकार से है जैसे सब पर चढ़ाए हुए फूल हों, और सम्यक दृष्टि का द्रव्य ऐसे है जैसे कि मंदिर में चढ़ाए हुए अर्घ हों। आप समझते हैं, मंदिर में आप प्रेम पूर्वक चढ़ाते हैं और जो चढ़ाते हैं उससे 1000 गुना लेकर आते हैं। सम्यक दृष्टि अपने द्रव्य का यदि कुछ देता भी है तो वो क्या देता है? जो आरंभ उद्योग से उसने हिंसा से, झूठ से, चोरी से हो जाती है बेईमानी ग्रस्त आश्रम में। इसीलिए कहा सूक्ष्म पापों का त्याग नहीं बताया, स्थूल रूप से पापों का त्याग करता है, 5 अणुव्रत का पालन करता है, और जो कमाई पाप से, भूल से, जाने अनजाने में हो गई उसका भी प्रायश्चित करके अपने आप को निर्लिप्त बना लेता है। और वही कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि यदि जो लोभी है वह आसक्त है, वह घर में रहते हुए आसक्ति के द्वारा न सुख भोगता है और न कभी आगे भोगता है। क्योंकि रागी और बैरागी में यही अंतर है, बैरागी वर्तमान में जीता है, बैरागी श्रेष्ठ को प्राप्त करने की कोशिश करता है। बैरागी वो प्राप्त करता है जिससे इंद्रियों के सुख के साथ साथ आत्मा की शांति और निर्विकल्पता मिले। और रागी सुखों की योजना बनाता है, भोगता कभी नहीं। धन कमाता है, मौका ही नहीं मिलता है। धन कमाने के लिए सोचता है वक्त आएगा तब भोगेंगे। वक्त क्या आएगा? एक दिन मौत का वक्त आ जाता है, मौत का पैगाम लेकर आ जाती है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। रोज उल्लू की तरह रात में जागता है, गधों की तरह दिन भर भागता है, और कहाँ पहुंच जाता है? जीवन की भाग दौड़ के बाद भी मरघट पहुंच जाता है। जीवन भर छीना झपटी करता है, खाली हाथ चला जाता है। जीवन की इतनी लंबी यात्रा का परिणाम मौत पाता है, यही प्रमाण पत्र पाता है। मौत सबको आती है, लेकिन किसी की मौत मोक्ष ले जाती है और किसी की मौत नरक निगोद ले जाती है। हम संसार में रहें लेकिन सम्यक दृष्टि की भांति रहें। और सच्चा भोग, लोग कहते हैं भोगी भोग पाता है, योगी कहाँ भोग पाता है? लेकिन सच पूछो, नवलब्धियों का भोग तो परम योगी करता है। भोगी कहाँ भोगता है? भोगी सिर्फ योजना बनाता है, चिंताएं करता है, आकुलता करता है, दुख करता है और जीवन भर परिश्रम करता है। कभी बैठकर 2 रोटी चैन से नहीं खा पाता है, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। हर आदमी सोचता है मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, और उसकी योजना बनाता है सोने चांदी से। सोने चांदी से यदि भरता पेट, सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। जीवन भर कमाता है, क्या ले जाता है?
आदमी सोचता है मैं बड़ा आदमी हूँ। अरे बड़ा आदमी बनना है तो इतना बड़ा आदमी बनो कि तुम्हारे आगे दुनिया झुके, 3 लोग झुके। हमारे तीर्थंकरों ने जो कुछ छोड़ा वो कम था, लेकिन जो पाया वो बहुत कुछ था। हम लोग भिखारियों को जैसे लगता है कि देखो इनकी इतनी बड़ी हवेली है, इनके पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, इनके पास इतना वैभव है, इतने नौकर चाकर गार्ड हैं, ऐसे हम भी उनकी अनंत चतुष्टय की संपत्ति नहीं देखते हैं। उनको बस यही देखते हैं उनके इतना वैभव है, उनके प्रातिहार हैं, उनके इतने चक्रवर्ती सेवा करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उस सेवा के पहले उन्होंने कौन सी भूमिका अपनाई, कौन से रास्ते पर चले। हम ये भूल जाते हैं कि हमें किस तरफ से चलना है। हम सिर्फ आज सोचते हैं कि धन कमा लें, क्योंकि कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई सोचता है मैं सम्राट बन जाऊंगा, लेकिन पागल ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा। अंत का परिणाम यही निकलता है, महलों में रहने वाला चिता पर चढ़ जाता है, जीवन की दौड़ धूप करने वाला एक दिन मृत्यु को वरण कर लेता है। आप सब भी चाहते हैं कि यदि आप त्यागी नहीं बन पाते हैं, संत नहीं बन पाते हैं, तो कम से कम सद्ग्रस्त बनिए, सद्ग्रस्त बनिए। घर में रहकर मोह कम कीजिए। लोग कहते हैं मोह के नाम पर हमने इतने लाख दे दिए, इतने करोड़ दे दिए, लेकिन करोड़ तो दे दोगे तुम, लेकिन मन का रोड कब साफ करोगे जिस पर चेतना की गाड़ी निर्विकल्प रूप से चल सकती है। आप करोड़ों दे देते हो, अभिमान करते हो, दूसरों को नीचा दिखाते हो, इंसान को इंसान नहीं समझते हो, क्योंकि जीवन में उसी को सही मुकाम मिलते हैं। जीवन को सही मुकाम उन्हीं को मिलते हैं जो आदमी से आदमी की तरह मिलते हैं, जो आदमी से आदमी की तरह मिलते हैं। आज आदमी आदमी की तरह नहीं मिलता है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म के नाम पर हमने कुछ पोशाकें ओढ़ रखी हैं, वस्त्र बदल लेते हैं, माला फेर लेते हैं, इंद्र बन जाते हैं, लेकिन अपने आप को इंद्र जैसी विभूतिवान बनाने के लिए इंद्र जैसा दिल भी होना चाहिए। आपने देखा होगा इंद्र और कुबेर क्या करते हैं, अपनी संपत्ति लुटा देते हैं। तीर्थंकरों के कल्याणकों में स्वयं आते हैं, भले प्रतिरूप आता है लेकिन वहां आनंद मनाते हैं। नंदीश्वर द्वीप में क्या कहा है, हमें सकत सो नाई यहाँ कर स्थापना। आप स्वर्ग जाने की भावना बनाते हैं। और आपने पंच कल्याणक में देखा होगा इंद्र क्या कहता है, मेरी सारी विभूति ले लो, लेकिन क्षण मात्र के लिए पर्याय मुझे दे दो। जिस पर्याय से परिणाम बदलकर परमात्मा बना जाता है वो पर्याय दे दो। इन भोगों का क्या करूँगा। वो संसार में रहता हुआ भी, इतने भोगों के बीच रहता हुआ, इतना विभूति के बीच रहता हुआ भी ये भावना भाता है कि वो दिन कब आए जब मैं भी इस नश्वर देह को छोड़कर, इस क्षणिक वैभव को छोड़कर उस शाश्वत वैभव अनंत चतुष्टय का भोग कर सकूं। आपके अंदर कभी ऐसी भावना आती है? आप मंदिर जब भी आते हैं तो भिखारी की तरह कुछ ना कुछ अपनी लिस्ट, फरमाइशों की लिस्ट ले आते हैं। अरे रोज रोज मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो। हम कहते हैं भगवान तुम्हें आना पड़ेगा। अरे ऊपर परमात्मा को तुम नीचे बुलाते हो। अभी नीचे जैसी दृष्टि है, ऊपर जाने की कोशिश करो। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार दान और पूजा करता है, दान देने वाले को 3 लोक के सार सुहम भुंज दे नीदम, नियम से सार सुख भोगों की उपलब्धि होती है। आपको पता है दान हो, लाभ हो, भोग हो, भोग हो, आप दिन भर दूसरों को गालियां देते हो, इसने मेरी दुकान नहीं चलने दी, इसने मेरा माल नहीं बिकने दिया, इसने मुझे खाना नहीं खाने दिया, इसने मुझे घूमने नहीं दिया, इसने मेरी तकलीफ दे दी। लेकिन कभी सोचा आपने किसी को दान में अंतराय डाला होगा? क्या करते हो? कभी कभी हमारे मंदिर में देना, यहाँ मत देना, ये मंदिर सच्चा नहीं, हमारा मंदिर सच्चा है। कभी विचार करके देखना, परमात्मा तो वही पार्श्वनाथ है जिस मंदिर में और दूसरे मंदिर में। फिर आपके घर में और मंदिर में क्या अंतर हुआ? आपके परिवार में आप कभी भी भूल कर भी
क्योंकि अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। दान में, पूजा में, लाभ में, भोग में, उपभोग में कभी भी किसी को अंतराय मत डालना। अरे रहने दे, पूजा करके क्या करेगी, अपन घूमने चलते हैं, वहाँ मनोरंजन हो जाएगा लेकिन आत्म का पतन हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहती कि आप संसार में रहते हो भोग मत भोगो, भोगो, लेकिन जिस प्रकार से लड़की को शादी के पहले पता होता है यहाँ मायके में कुछ दिन के लिए आई हूँ, जाना तो अपने घर ही है, इसी प्रकार से आप भी सोचो कुछ दिन के लिए मुसाफिर की तरह आई हूँ यहाँ पर। संसार में जो आप कर्म करके आए हैं उन कर्मों में यदि सावधानी रखेंगे, अप्रमत्त अवस्था रखेंगे, सावधानी रखेंगे तो आपको पुनः ऐसे भोगों की तो क्या बात है, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे बेरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समयति सेवत लागे निके। हर भोग की एक नियम होता है, भोगने के पहले बहुत लालसा होती है, जब तक नहीं मिलता है तब तक बहुत आनंद देता है, मिलने का नीरस हो जाता है। आप विचार करना, जब तक मकान नहीं बना था कितनी योजनाएं बनाई थी, मकान बनने के बाद नीरस हो जाता है। जब तक कविता नहीं लिखी थी कितना सोचा था कविता लिखेंगे तो बार बार पढ़ेंगे, लिखने बाद कभी पढ़ी। पत्नी नहीं मिली थी तब तक सोचा पत्नी मिल जाए, पत्नी मिलने के बाद रोज झंझट झांसे होते हैं। लेकिन कोई कोई दाम्पत्य जीवन जो धर्मात्मा होते हैं वो बहुत आनंद से जीते हैं, क्योंकि धर्म की यदि आपके पास डोरी है तो आपकी पतंग कहीं गिर नहीं सकती, गर्त में नहीं जा सकती। एक व्यक्ति आया और कहने लगा हम बड़े आनंद मौज में जी रहे हैं। हमने क्या मतलब? कहने लगे हंसी खुशी से जी रहे हैं। हमने कहा हंसी खुशी से तो बहुत कम लोग जीते हैं, आप कैसे जी रहे हैं? तो कहने लगा कि हम दोनों में झगड़ा होता है, वो मुझे कुछ फेंक कर मारती है, यदि लग जाता है मुझे तो वो हंसती है और नहीं लगता है तो मैं खुश हो लेता हूँ। इस प्रकार से हमारी हंसी खुशी से जिंदगी जी रहे। जहाँ मुस्कुराती है परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।